आवाज इसकी जीरो करके म्यूट करूँ क्या? म्यूट कर देता हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। पराए देश क्यों रहना। पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं फंसना। पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, नाम गुरु का संभाले चल। यही है दाम गठ बंधना। यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला। धुला ले मान ये कहना। दुलाले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के। सहज में त्यागते चलना। सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर। करो यह काज पिल रहना। करो यह काज पिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, सूरत मन थाम अब घट में। पकड़ धुन ध्यान धर गगना। पकड़ धुन ध्यान कर गगना। फांसे तुम जाल में भारी, फंसे तुम जाल में भारी। बिन
इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्त नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, गुरु अब दया कर कहते। मान ये बात चित धरना, मान यह बात चित धरना। भटक में क्यों उमर खोते, भटक में क्यों उमर खोते। कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, बसो तुम आए नैनन में। सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक यहाँ होना। दुई यह दूर हो जावे, दुई यह दूर हो जावे। दृष्टि ज्योत में धरना, दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज श्वेत को गहना। सूरत को तान धुन सुनना, सूरत धुन तान को सुनना। बंक के द्वार धस बैठो, बंक के द्वार धस बैठो। त्रिकुटी जाए कर लेना, मुक्ति जाय कर लेना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सुन जा दसो भाई। सूरत से मान सरोवर नहाना, सूरत से मान सरोवर नहाना। महासुन चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा। वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज कर, लोक चौथे चलो सज कर। गहो वहाँ जाए धुन बीना, गो वहाँ जाय धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अलख और अगम के पारा। अजब एक महल दिखलाना, अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु से मिलना, वहीं सतगुरु से मिलना। हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना। काम अपने चलो भाई, नाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। सद्गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।
अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की बड़ी असीम दया और कृपा हम पर और आप पर कि उस मालिक ने थोड़ा सा समय ऐसा उपस्थित किया जिसमें हम और आप बैठ करके शांति से उस प्रभु की सच्ची मिलन और उस तरफ चलने का थोड़ा सा प्रयास हम और आप करेंगे। जब तक उस मालिक की दया ना हो, ना कहीं सत्संग मिलेगा, ना ही सत्जन का साथ। साध संग भी बड़ा ही दुर्लभ है इस जगत में। ये जगत बहुत बड़ा लबार है। यहाँ पर हर जीवात्मा जो आ गई तो केवल फंसने का ही मसाला यहाँ देखती है। इस जगत से निकलना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही कठिन है। जब सद्गुरु की मौज होती है, सच्चे संत की मौज होती है, ऊपर से उनको आदेश होता है कि जीवात्माओं को जगाकर उनको होश दिला दो अपने वतन का, अपने घर का। तब सच्चे संत फकीर इस धरामंडल पर घूम घूम कर टेर लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, रूहों को जगाते हैं, जीवात्माओं को सच्ची बात बताते हैं। लेकिन कोई कोई जीवात्माएं उस प्रभु की तरफ चलने के लिए अग्रसर होती हैं, सभी नहीं। सब तो यही सोचते हैं ये दुनिया का हर सामान मेरा है, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते एक क्षण के लिए भी कि जिस समय हमारी ये आंखें बंद हो जाएंगी और इसमें से हमारी सोल जीवात्मा निकाल दी जाएगी, आत्मा को निकाल दिया जाएगा इस मनुष्य शरीर से, तो यहाँ का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ना सगे संबंधी हमारे होंगे, ना ये दुनिया हमारी होगी, सबका सब एक सेकंड में खत्म। तो संत महात्मा इसीलिए जगाते हैं, चिताते हैं, बताते हैं कि ऐ जीवात्माओं, नर और नारियों, आप लोग समय से चेत जाओ, समय से अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। इसीलिए ये बेशकीमती मनुष्य शरीर हर एक को मिला हुआ है। जितने भी नर और नारी इस धरा मंडल पर हैं, केवल और केवल एक काम के लिए ये मनुष्य शरीर को दिया गया है, प्रभु की प्राप्ति, अपने निज घर को प्राप्त करना। क्योंकि यहाँ तो अपना सच्चा घर नहीं। इसीलिए संत सद्गुरु बताते और समझाते कि अपने धाम को चलो। समस्त जीवात्माओं से निवेदन करते कि अपने धाम को चलो। इस पराये देश में क्यों आप रह रहे हो? और रहना तो इसलिए था, इसलिए भेजा गया था कि जीवात्मा को जगा लो, इसलिए। और जैसे ही चेत जाओ तो साफ साफ कहते कि इस पराये देश में किस लिए रहना है। यहाँ से निकल करके गगन मंडल के पार जब ऊपर में ये जीवात्मा धसेगी, चढ़ेगी, तो देखेगी अपना सच्चा लोग। यहाँ तो अपना सच्चा देश है नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए मेहमान है। और इसीलिए समझाते हैं कि जो आप इस जगत का काम कर रहे हो, ये तो केवल
मनुष्य शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हो, लेकिन अपना निज काम जो आपकी जीवात्मा है उसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो अपना काम कर लो और पराये के कामों में क्यों फंसे हो। यहाँ की जो दुनिया बना दी गई है इसमें फंसे ना रहो, यहाँ से निकल चलो तभी अच्छा है। लेकिन ये संभव तभी होगा जो सद्गुरु सच्चा नाम जारी करेंगे। उस नाम को संभालना पड़ेगा और उसी नाम के सहारे ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ती है। किसी दूसरे नाम के सहारे ये चढ़ नहीं सकती। और जो वो सच्चा नाम धन आपको देते हैं, जीवात्मा का सच्चा जो दान देते हैं नाम धन, उसको बांध लेना होता है। गांठ में बांध लो और उसको इस तरह से देखते रहो जैसे हीरे और जवाहरात को देखते हो, अपनी गठरी में, अपनी पोटली में या अपने सबसे सीक्रेट जगह पर रखते हो तिजोरी में कि कहीं वो खो तो नहीं गया मेरा। तो उसको बांध लिया, गांठ की तरह से रख लिया। उसकी निरख परख करते रहो, उसको देखते रहो और उसको उसके माध्यम से अपनी जीवात्मा को जितनी जल्दी हो पाए जगा लो। लेकिन कभी इतनी जल्दी मत करो कि गिर जाओ। ये संत मत में जो जीवात्माएं होती हैं अपने निज घर प्राप्त करने के लिए जो साधना करती हैं, वो बहुत धीरे एक तरह से काम है। मतलब धीरे धीरे करते रहो और धीरे धीरे ऊपर में चढ़ते रहो। जल्दबाजी करोगे तो निश्चित गिर जाओगे। इसीलिए सतगुरु दयाल हमेशा समझाते हैं कि धीरे चलो, दिखावा मत करो और जो भी देखो सुनो उसको हजम कर जाओ कि बगल वाले को भी पता ना चले कि आप कुछ ऊपर में प्राप्त कर रहे हो। जब आपको पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी तो वो मालिक स्वयं आदेश कर देगा या कुछ न कुछ तो आप बोलोगे, क्योंकि वो मालिक हर एक जीवात्मा को अपने घर वापस बुलाने के लिए ही तो तत्पर है। तभी तो संतों ने कहा कि देखो, जब तक एक जीवात्मा भी इस धरा मंडल पर रहेगी तब तक संत आते रहेंगे। और जब जीवात्मा अपने सच्चे घर अनामी लोक में या सत्पुरुष करतार सत्लोक में पहुंच जाती है तो ये भी वो मालिक का ही रूप बन जाती है। और उस मालिक, उस पिया में और इस जीवात्मा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो मालिक का ही तो एक जर्रा है और उसी में मिल जाती है तो उसका रूप हो जाती है। तो प्रेमियों, सूरत को जब आपने नाम धन को दृढ़ कर लिया, कह लिया, पकड़ लिया, तो अब क्या करना होता है कि सूरत के द्वारा अपने मन पर कंट्रोल करना होता है। अब सूरत मन को कंट्रोल करे। अभी क्या हो रहा है, मन सूरत को कंट्रोल करता है। तो सतगुरु दयाल समझाते हैं कि देखो, अभी तक तो आपका जो मन है वो आपको इधर उधर सारा कार्य कराता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना चाहिए। वास्तव में मन को आपकी जीवात्मा के द्वारा कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ना कि मन के द्वारा जीवात्मा को। क्योंकि ये मन तो 3 लोगों का मालिक बन बैठा है एक तरह से, और कहीं पर भी आपको भटकाता रहेगा। और ये दूसरे लोग के ऊपर में इसका भंडार है तो उसी में जाकर के ये समा जाएगा। लेकिन जीवात्मा तो यहाँ कहीं की है ही नहीं, ये तो सत्पुरुष की अंश है, अनाम पुरुष की अंश है, और ये वहीं से उतारी गई है और ये वहीं जाकर के मिलेगी। दूसरी और किसी चीज में ये मिल ही नहीं जा सकती। जिस जात की ये है उसी जात में जाकर के मिल जाएगी आपको हो। और ये जीवात्मा जो है वो मालिक ऊपर से जो शब्द दे रहा है, शब्द में जुड़ जाती है, शब्द में मिल जाती है, उस अनामी के घर पहुंच जाती है। आप कहो कि दूसरी तरह से कोई दूसरी विधि होगी उस प्रभु परमात्मा से मिलने की, तो वो कदापि संभव नहीं। आप दूसरे माध्यम से ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा
पहले या दूसरे स्थान तक पहुंच जाओगे। आप योग करके भी दूसरे स्थान से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो। ब्रह्म के लोक तक चले जाओगे, लेकिन ब्रह्म के तक जाओगे, ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, साथ में आपको भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। मुक्ति मोक्ष का धाम तो ब्रह्म स्थान से भी ऊपर है, और वो तीसरा धाम है, और पार ब्रह्म का लोक कहलाता है, और वहां पर मानसरोवर है। उसमें जब तक ये जीवात्मा जा करके स्नान नहीं करेगी, तब तक ये मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये हंस स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकती, ये जन्म और मरण के चक्कर से छूट नहीं सकती, क्योंकि इसके कर्म भी जलेंगे ही नहीं। उस मालिक ने हर चीज का प्रावधान रखा है कि कहाँ पर कैसे करना होगा। तो ये तो केवल और केवल संतों को मालूम है। उनके चरणों में जो झुक जाता है, बैठ जाता है, छोटा बन जाता है, तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वो जल्दी किसी से लड़ाई भगाई नहीं करता, झगड़े झंझट में भी नहीं पड़ता, चुप हो जाता है, जितना हो सकता है शांत रहता है। हाँ, बार बार आप किसी को परेशान करोगे तो वो बोलेगा। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि देखो, अपनी उम्र को इधर उधर क्यों भटका रहे हो, अपने जीवन जो आपको मिला हुआ है इस समय को क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो, इसको थोड़ा सा इसमें चेतो, और उन सांसों की पूंजी जो निकली जा रही है दिन और रात के रूप में, ये खत्म हो रहा है। आपकी सांसों की पूंजी इसी में बैठ करके आप सच्ची पूंजी को उस प्रभु के दर्शन के लिए लगा दो, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए लगा दो। उस जीवात्मा जो आपकी बैठी है अभी ये अंधी और बहरी है, ना ऊपर को वो देखती है। यदि आप ऊपर की चीजों को देखने लगते तो कभी नहीं कहते कि वो मालिक नहीं है। मालिक तो है, लेकिन आपकी अभी आंख नहीं ठीक है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वो आपकी आंख का ऑपरेशन कर दे तो चीजें आपको दिखाई देने लगे। वैसे ही संत फकीर हैं, जब आपकी दिव्य दृष्टि को वो खोल देते हैं तो ऊपर की जो पराविद्या है, ऊपर का जो विज्ञान है, उस मालिक का वो दिखाई देने लगता है। ब्रह्म भी दिखाई देंगे, पार ब्रह्म भी दिखाई देंगे, महाकाल पुरुष भी दिखाई देने लगेंगे। देवी देवता को जो हम आप पूछते तो हैं लेकिन कभी देखे नहीं, उनका भी दर्शन दीदार मिलने लगेगा। जगत में सभी लोग कोई न कोई एक तरह से पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका सच्चा रूप किस तरह से है, किस रूप में वो बैठे हैं। अरे हमको आपको बना दिया, बिठा दिया इस धरती पर, तो एक रूप दिया, तो वो अरूप नहीं है। सच में उनका हर एक का रूप है, लेकिन जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, आप चेतोगे नहीं, तो कैसे काम बनेगा। और देखो यहाँ पर दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य में यहाँ पर एकदम ठीक सामने देखना होता है। और जो ये दो आंखों हैं से आप देख रहे हो, समझ लो इनकी ज्योति को मिला करके यहाँ एक करना होता है। तो आपको जो दो दिखाई देती है वो खत्म हो जाएगा और एक हो जाएगी। एक ज्योति मतलब आपकी दिव्य दृष्टि एक होती है, वो फोकस बना लेगी और इधर उधर जितना प्रकाश है वो सिमट करके यही बीचों बीच में आएगा और एकदम ठीक सामने देखोगे। और मालिक की दया होगी तो वो खुल जाएगी तो प्रकाश ही प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। और उसी प्रकाश में सामने देखते रहोगे तो अनेक रचनाएं दिखाई देने लगेंगी। लेकिन प्रेमियों, करोगे तब तो मिलेगा, करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि यहीं पर देखो और धीरे धीरे करके श्याम को तजना होता है, श्वेत को पकड़ना होता है। श्याम का मतलब क्या है? देखो ये तीन लोगों का पसारा में ऊपर जाओगे तो तीनों लोगों के मालिक आपको श्याम सुंदर दिखेंगे। श्याम सुंदर है वो, तो श्याम सुंदर में जब ये तो आपका जो है
माया से संलिप्त जो चीज है बनी हुई वो श्याम श्वेत है। और जब ऊपर में सत्य नामी चीज होती है, जहां से ये जीवात्मा आई है वो श्वेत व्हाइट होती है, ऐसा होता है। तो उस मालिक का हर जगह पर रूप है, चाहे पहला स्थान हो, चाहे भगवान का लोक हो, वहां पर बैठने का जो उनका स्थान है, तो सत्यनामी चीज वो अनामी पुरुष करतार की भी बैठक वहां पर है। सत्पुरुष करतार के रूप में उन्होंने अपनी सच्ची चीज को वहां पर बिठा रखा है। तो आपको श्वेत श्याम को तजना है, श्वेत को पकड़ना है, तो वो दया करेंगे और आपको दूसरे धाम पर पहुंचा देंगे। और वहां पर नीलगिरी पर्वत के ऊपर में वो आपका सच्चा सदगुरु बैठा हुआ है और वहां से वो फिर आगे धीरे धीरे की तरफ ऊपर की तरफ लेते चलेंगे। इसीलिए साधना बड़ी ही तन्मयता के साथ में, बड़ी ही अंदर में तड़प के साथ में करनी चाहिए कि हमारा काम बन जाए। तो हम धीरे धीरे करके सूरज जो ऊपर से धुन आ रही, जो ऊपर से गगन मंडल से आवाज आ रही, आकाशवाणी आ रही, उसको सुनने लगे। और जब उसको सुनने लगेगी धीरे धीरे करके, तो ये ऊपर में बंक नाल है, बंक नाल एक बहुत बड़ा एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसको उसमें धंस जाएगी, उसमें घुस जाएगी, उसमें प्रवेश करेगी। तो उसमें से होती हुई धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी, तो चढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन वो ऐसा रास्ता है, बिना सतगुरु के जल्दी कोई समझ नहीं सकता, न जान सकता है। तो सतगुरु अंग संग रहते हैं और वो बताते जाते हैं कि इधर से चलना, इधर से मुड़ना, इधर से ऐसे करना। तो धीरे धीरे करके जीवात्मा ये अपनी आत्मा जो हमारे आपके अंदर में है, सतगुरु की दया मेहर से ऊपर में पहुंच जाती है अपने घर में। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग है, बड़े ही ध्यान से सतगुरु दयाल के मुखारबिंद से एक निकली हुई वाणी को सुनो आप। ये सत्संग गुरु महाराज का 8 दिसंबर 2011 प्रातः 7 बजे का है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आप अपने अपने घर जा रहे हो, जो भी काम करते हो, दफ्तर का, खेती का, दुकान का, तो ईमानदारी, मेहनत के साथ और समय बचाकर भजन करना। जिस विधि से आपको सुमिरन ध्यान बताया, उसी तरह से दरवाजे पर बैठ करके करोगे तो तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो करते हैं उनको उन्नति होनी है। समय पूरा हो गया, घर में बताओगे नहीं, खेती में रहोगे, वहीं समय पूरा हो गया। ये लो कागज, मकान हमारा खाली कर दो, वहीं खाली करा देगा। वो बात किसी से करने नहीं देते, ये उनकी चीज है। तो शरीर भी उनका, सामान भी सब उनका। शरीर भी हमको किराए पर मिला है और सामान भी किराए पर। इसमें से उसने ले लिया, निकाल लिया। आरत गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित्त को घेरा। सद्गुरुदेव समझाते हुए बताते हैं कि स्वामी साधना तो करते हैं, लेकिन हमको संशय ये घेरे हुए है कि होगा कि नहीं होगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं है, जो बताया है सही है या गलत है। गलत है तो हमारी शंका निवारण कर दीजिए, तो हम ठीक ठीक करने लगे। सिमरन ध्यान भजन।
अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाए विनाशी। कहते हैं कि ऐसी दया कृपा करो कि संशय जो है, भ्रम जड़ से जाए, चला जाए, नामो निशान को भी नहीं रहे। ऐसी दया कृपा कीजिए। निरसंशय चित शब्द समाई, दसवें द्वार रहे ठहराई। और जब संशय दूर हो गई तो चित्त में दरवाजे पर बैठकर फिर साधना भजन फिर करता है। आगे महाशून्य मैदान, मौज होए तो करे बयान। कहते हैं कि आगे सब महाशून्य का मैदान है। अब की जब वहां मौज होगी तो इतने लंबे चौड़े महाशून्य के मैदान में जाना और वो आनंद और विलास है, उसको पार करना ये साधक का काम नहीं है। गुरु कृपा करेगा तभी ये मैदान पार होगा। आगे भंवर गुफा की खिड़की, सोहंग धुन जानिस दिन खड़की। और आगे सोहंग पुरुष विराजमान है, वहां उनकी आवाज आ रही है, हर वक्त बोल रहे हैं। तहाँ जाए कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ाऊं। और वहां पहुंचूं तो उनका दर्शन कर लूं और आनंद लूं, आनंद प्राप्त करूं, फिर आगे के लिए रवाना हो जाऊं। पयाना कहते हैं रवाना जाना। सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। कहते हैं सतनाम वो शब्द है और चौथा पद है। सब संतों ने कहा चौथा पद है और वो सप्तनाम है। वो हमेशा अमर अमर नाम है, मिट नहीं सकता है। हंसन शोभा कही न जाई, खोंडस चंद्र सूरज छाई। और वहां पर जो सुरतें रहती हैं सब हंस के समान रहती हैं। कितनी कितनी एक एक रूप में प्रकाश। कहते हैं कोटानी कोटानी सूरज चांद एक एक रूप में प्रकाशित हैं। ये दृश्य है सत्यलोक का। अद्भुत रूप पुरुष का बरनु, कोटि सूर चंदा एक रोमो। कहते हैं कि सत्पुरुष का जो रूप है, कोटानी कोटानी सूरज चांद एक एक रोम में लगे हुए हैं। तो सारे बदन के रोम में कभी आप गिन नहीं सकते, इतना बड़ा उसका रूप है। और एक एक रोम में इतने लगे हैं तो इतना ही कह दिया जाता है संत शब्दों में कि कोटानी कोट सूर्यों का प्रकाश है। वहां एक एक रोम के अंदर में है। ये सत्पुरुष की शोभा है जो कोई भी कह नहीं सकता है। दीपन शोभा
हंस प्रतिदीप निरारी। कहते हैं कि दीपों की शोभा अब ये बड़ी विचित्र अद्भुत है, और सब हंस जो हैं वहां कलोल करते हैं उन दीपों में। अम्मी कुंड जहाँ भर रहे भारी, पुरुष दरस का करे आहारी। जहाँ अमृत के बड़े बड़े तालाब सरोवर भरे हुए हैं उसमें पीते हैं और वो पुरुष का दर्शन करते हैं, सत्पुरुष का दर्शन होता है। नित नित लीला नई जहाँ की, महिमा कहाँ लग बरनू वहाँ की। कहते हैं कि जहाँ वहाँ की नई नई लीला होती रहती है और उसी लीला को, उस सुंदरता का कोई वर्णन जुबान से नहीं हो सकता है, वो देखने के लिए है। सूरत जब जाग जाती है, जीवात्मा जब जाग जाती है, वो देख लेती है। ऐसी लीला वहां की नई नई होती है। अलख लोक तिस आगे थापा, गई सूरत ता तज कर आपा। कहते हैं कि ऊपर में अलख लोक है। जब गुरु ने सब भेद बताया तो वो कहाँ अलग लोग चली। वो अपना बल नहीं है, दूसरे का बल काम करेगा, अपने बल से नहीं जा सकती। अलख पुरुष शोभा कहाँ गाई, अरब कोटि सस सूर लजाई। कहते हैं कि अलग पुरुष का वर्णन है कि कोटि कोटि सूरज चांद एक एक रूप में निवास करते हैं, प्रकाश करते हैं, अरबों अरब। सूरत रूप वहाँ ऐसा पाई, कोटि भाने छब ऐसी गाई। सूरत को ऐसा रूप मिला है जो कि उसको भी प्रकाश हो गया, तभी उस प्रकाश को बर्दाश्त कर सकती है, देख सकती है। अगर उसका रूप इतना बड़ा नहीं होता तो वो कैसे देख सकती है। सूरत की पर्दों से आंख खुल गई और वहां ऐसे पर्दा तो है नहीं उसके ऊपर पड़ा हो, वो एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाए निहारा। अब सूरत कहाँ गई? शब्द के ऊपर सवार हो गई और चली जा रही है। अरबों मीलों का सफर तय करती हुई उसको पार करती चली जा रही, और खरबों खरबों शंखों में सूरत चली जा रही अगम लोक में। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटनी को खरब सूरज यारी। कहते हैं कि कोटानी कोट खरब, कोटानी कोट अरबों एक एक रूम में सूर्यों का प्रकाश हो रहा, तो सोचिए कितने रूम होंगे। तो वर्णन में भी नहीं आ सकता, कहने में भी नहीं आ सकता, लिखने में भी नहीं आ सकता। ऐसा अगम पुरुष का रूप है। अब वहां आवाज होती रहती है, आगे ताके पुरुष अनामी, ताको अकह अपार बखानी। उसके आगे जाना है तो अनामी, सबके मालिक अधर में रहते हैं, उनको कोई बता नहीं सकता है कि ऐसा रूप है। कैसे वर्णन करे, कौन सी चीज, कौन सा नमूना, कौन सा नाम,
इतना ही कह करके छोड़ दिया जाता है। संत बिना वहाँ और न जाई, संतन निज घर वो ठहराई। कहते हैं संतों का वो घर है, संत के बिना वहां कोई जा नहीं सकता। जब यहाँ से संत भेद बताएंगे मृत्यु लोक में और वो ले चलेंगे तो जाएगा। बगैर संतों की कृपा के यहाँ से कोई जा नहीं सकता है, ना कोई साधन कर सकता है। हे स्वामी ये विनती हमारी, वेद दिया तुम अत से भारी। कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी जो हम पर कृपा की है, आपने हमको अपार भेद दिया और आपने अपार जगह पर पहुंचा दिया जहां कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वहां कहते हैं उस जगह पर आपने पहुंचाया हमको। पहुंचूं कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत उमाओ। कैसे कैसे पहुंचेंगे ये भी हमें बताइए। और औरों के मन में शंका है, वो कैसे दूर हो? हमारी तो समाप्त हो गई, हमको तो कोई भ्रम शंका नहीं रही, लेकिन और जीव हैं जो उनको शंका है, उनका भ्रम शंका निवारण कैसे हो? ये एक सूरत अपने स्वामी से सद्गुरुदयाल से दूसरी सूरतों के लिए पूछती है। सूरत शब्द की राह बताई, दया बिना नहीं पहुँचे भाई। और सूरत शब्द का रास्ता चिन्ह बताए, जहां जहां मुकाम है वो सब बताए। और बिना संतों की कृपा के कोई पहुंच नहीं सकता है। उनकी दया होगी तभी एक स्थान, दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा पार करोगे, तब जा करके पहुंचेगा। वहां तो हर क्षण पर रूप रंग बदलता रहता है। हर एक का पलक के मारते कितने बार और रोशनी सुंदरता उसकी बदल जाती है। ऐसा निवास, ऐसा खेल हो रहा है ऊपर में। संशय भरम न राखो कोई, धीरे धीरे सूरत समोई। कहते हैं कि भाई संशय भरम मत रखो, धीरे धीरे सूरत को शब्द में लगाओ और शब्द में लय करो, तब तो आपको अपने में मिलेंगे। वो लेकर के ऊपर में ले जाएंगे, वो अपनी धार पर बैठाकर इतनी तेजी से इसको उड़ा ले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। यह तो शब्द है, आवाज है। नाम जहाज, नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार। नाम जहाज पर बैठा करके और फिर चढ़ोगे, उसको क्षणों में पार उतार दिया। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अभी गुरु महाराज ने कितना ऊंचा सत्संग सुना कि ऊपर में आपकी सूरत किस तरह से चढ़ेगी। जब एक सूरत जग जाती है, ऊपर में अनामी लोग, सत्पुरुष के लोग, सप्त लोग आने जाने लगती है, तो वही सूरत इस तरह के प्रश्न पूछती है अपने सद्गुरु से अन्य सूरतों के लिए, जिससे कि वो दूसरी जो सूरतें होती हैं जो इस जगत में हैं, उसको सच्चा रास्ता मिल सके, उसको जो संशय है, भ्रम है, शंका है, वो मिट सके। और
एक एक शंकाओं का निवारण सच्चे सद्गुरु कर देते हैं। जब एक एक शंका का निर्णय पूर्ण निवारण कर दिया तो फिर वो जीवात्मा सच्चा शब्द को पकड़ती है। जो सच्चा नामदान होता है उसको लेती है अपने सद्गुरु से और बैठ करके शब्द नाम योग साधना को करना शुरू करता है, जो कि अपने घर में ही बैठ के करना होता है। कहीं जंगल नहीं जाना, केवल शुद्ध शाकाहारी रह करके अपने घर में करना होता है और धीरे करके उस चीज को प्राप्त कर लेता है और आनंद के सागर में जाकर के ये जीवात्मा मिल जाती है। लेकिन ये सब कैसे होगा? देखो, सतगुरु की दया से ही होगा और अपने से कोई नहीं जा सकता। सतगुरु की दया काम करेगी और उनकी शक्ति काम करेगी, तभी ये जीवात्मा ऊपर चढ़ेगा। कोई ये सोचे कि हम अपने से लक्ष्य से चढ़ जाएंगे, अंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड देखाएंगे, अलग अगम अनाम पुरुष करतार के दर्शन कराएंगे, तो संभव नहीं। क्योंकि उसमें एक एक रोम में अरबों अरब सूर्यों का प्रकाश, खरबों खरब सूर्यों का प्रकाश, नील जो है सूर्यों का प्रकाश एक एक उनके जर्रे में हो रहा है, एक रोम में हो रहा है। एक बाल का जो रोम होता है, छिद्र होता है, उतने में हो रहा है। तो आपकी दिव्य दृष्टि कैसे काम करेगी? आप में भी तो देखने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो सूर्य से आंख मिला पाओगे, और नहीं तो कैसे मिला पाओगे? तो सतगुरु वहां तक पहुंचे होते, वो अपने में से आप पर दया करके कुछ भाग दे देते हैं, दया कर देते हैं। तो क्या होता है, आपके अंदर भी वो पावर, वो क्षमता आ जाती है और तब वो मालिक का दर्शन कर पाती है। जब 2 बार 4 बार 10 बार आप करोगे तो धीरे धीरे करके आप में भी वो चीजें आ जाएंगी और फिर ये जीवात्मा मालिक के घर आने और जाने लगती है और इसी धर्म मंडल पर रहते हुए मालिक को प्राप्त कर लेती है। और प्राप्त करने के पश्चात जब इसका समय समाप्त हो जाता है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और सीधे अपने सच्चे घर सतलोक या अनाम लोक चली जाती है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात सभी लोग ध्यान भजन सिमरन करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या जहाँ पर भी आप लोग सत्संग सुनिएगा, आपसे विनती और निवेदन कि सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करिएगा, क्योंकि जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक आपको दया कैसे मिलेगी। और घाट पर नहीं बैठोगे तो ये जीवात्मा ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो हमारी आपसे विनती निवेदन कि प्रार्थना के पश्चात आप लोग सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़े
जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।